क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा BSc नर्सिंग, CET BMS CUET वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अपने आगे करते ही करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे अलीगढ़ के बाहर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कंट्री से आप चाहे तो अलीगढ़ AMU जामिया और दूसरी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से आप अपने आप को एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव तैयारी कर सकते हैं। तो अपने आप को तैयारी करने के लिए हमसे हमारे चैनल पे ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे AMU जामिया, BHU DU NTA नीट और NMC AICC सुना होगा। अभी हम बताऊंगा इसके डिटेल, बाद में एक वीडियो बनाऊंगा तो इस सब के बारे में बताऊंगा। तो उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जो आता है हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम लोग बहुत सारे क्लासेस को रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहते हैं, तो आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे थे इक्विलिब्रियम। अभी हम लोगों ने किया था इक्विलिब्रियम, कंप्लीट किया था और लास्ट तक कर दिए थे कि इक्विलिब्रियम जो आता है और कैसे लिखते हैं, जब कंसंट्रेशन लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे हम लोगों ने, और यहाँ तक कर दिया था। इसमें एक टॉपिक अभी और है जो अभी यहाँ तक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, वो आगे है, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक टॉपिक है नए बुक में NCERT में, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q एंड गिब्स एनर्जी। तो वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज के लिए। तो आज हम इसको करते हैं। पहले मैं हेडिंग डालता हूँ। ठीक है, ये हमारा दे रखा है, ये हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q एंड गिब्स फ्री एनर्जी G। इनके बीच का हमें रिलेशन बताना है,
क्या बताते हैं कि जब भी कभी इक्विलिब्रियम होता है तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते, प्रोडक्ट बनते, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरू में घटता जाता, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। इक्विलिब्रियम जब भी आता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो एक ऐसा स्टेज आता है सारे कंडीशन को देख के जहाँ पे रिएक्टेंट जितना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है और दोनों बराबर हो जाते हैं। और उस वक्त जो है ऐसा लगता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो रहा होता है, सभी चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम लोगों ने एक पूरा इक्वेशन लिखा है, बताया, जाएंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इक्विलिब्रियम जो उस वक्त, तो हम लोग ना सिर्फ कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन वहाँ पे कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, थर्मल रिएक्शन जो है, यानी जो रिएक्शन होगा, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक नेचर, वो अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि एनर्जी रिलीज होगा, रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो उसके हिसाब से एक गिब्स फ्री एनर्जी है, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी में। और वहाँ पे हमने देखा है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है इंथैल्पी प्लस इंट्रोपी से रिलेट करता, दोनों को मिला करके रिलेशन बनाया गया है। और क्या देखा है कि जब तक गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आता है तब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वो चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके बैलेंस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में स्पेशली हम लोगों ने डिस्कस किया है गिब्स फ्री एनर्जी को। तो क्या बताया कि जब भी कभी कोई केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल रिएक्शन था, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वहाँ पे भी हीट का चेंज होता है। और हम जानते हैं कि एक जगह हमने बताया कि अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, या फिर वाइस वर्सा है, उल्टा भी होता है। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। यानी एनर्जी का चेंज होता है, कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी का कितना वैल्यू है उस मोमेंट पे, उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशन जनरेट किया गया है गिब्स फ्री एनर्जी जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू के बीच में, और बताया गया है कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि मतलब ये रिएक्शन अभी इस मोमेंट पे स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है या बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी का जो एक नेचर दे रखा हमारा, वो हम लोग पहले लिखते हैं कि जी जो होता है डेल्टा जी, ओवरऑल जो रिएक्शन चल रहा है, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, तो ओवर एक मोमेंट पे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कितना नेट एनर्जी निकल रहा है या नेट एनर्जी यूज हो रहा है ना। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्लो समझाता हूँ, मैं थोड़ा तेज कर रहा था, मैं स्लो में समझाता हूँ। मान लो एक रिएक्शन हो रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है। हमने मान लिया कि एक रिएक्शन जिस मोमेंट पे हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं उस वक्त जो हीट रिलीज हो रहा है वो 200 किलो जूल हो रहा है पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रहा है। और उस जायरा जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा, जायरा बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा। अगर वो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक में हम लोग जो डेल्टा एच लिखते हैं वो नेगेटिव में दिखाते हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी को डेल्टा एच से दिखाते हैं और नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट की साइड में आ रहा होगा। मान लेते हैं हम लोगों ने 150 किलो जूल एंडोथर्मिक यूज कर रहा है। एंडोथर्मिक जब होता है तो एंथैल्पी चेंज को हम लोग पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड में जा रहा है तो 200 एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो नेगेटिव में दिखाते हैं, और बैकवर्ड आ रहा है एंडोथर्मिक में तो 150 जूल वो किलो जूल एनर्जी यूज कर रहा है, वो पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो 200 तो रिलीज होता है जो नेगेटिव में दिखाते हैं और 150 यूज हो रहा है जो पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो उस मोमेंट पे नेट जो एनर्जी चेंज हो रहा है -50 किलो जूल, माइनस में है क्योंकि एक्सोथर्मिक माइनस दिखाया, एंडोथर्मिक प्लस में दिखाया। तो क्या होगा वो हम एक यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा कि एक्सोथर्मिक में -200 किलो जूल पर मोल एक हम लोग दिखा रहे थे, ये माइनस में दिखाया
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन था, और बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं 150 किलो जूल पर मोल, ये पॉजिटिव में दिखा रहे हैं। अब नेट जो चेंज आएगा -50 किलो जूल पर मोल आएगा, ये नेट चेंज आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यानी जिस मोमेंट पे हम लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उस वक्त जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो माइनस में हो रहा है, यानी गिव्स एनर्जी नेगेटिव है। और इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता रहेगा। ठीक है, ये जो नेट एनर्जी आ रहा है, इस नेट एनर्जी को हम लोग दिखाने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का एक तरीका है। तो गिब्स फ्री एनर्जी को कितना वैल्यू है, गिब्स फ्री एनर्जी का कितना वैल्यू है और उसके हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन आता है, वो मैं इन्फॉर्मेशन को लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोग डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका क्या साइन होगा और क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो हम बता रहे हैं। डेल्टा जी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन डेल्टा जी पे। तो सबसे पहले दे रखा है इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी का वैल्यू जो है ना नेगेटिव है, यानी डेल्टा जी जो है लेस देन 0 है, माइनस में है ये। अगर डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में आएगा देन द रिएक्शन इज spontaneous. The reaction is spontaneous and the reaction moves from left to right, or the forward reaction will occur। ठीक है ना, यानी कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में आता है तो वो जो रिएक्शन होगा लेफ्ट टू राइट, जैसे इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्शन जो ना आगे की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, या फॉरवर्ड रिएक्शन आगे चलता रहेगा। आगे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है प्रोडक्ट की तरफ चलता रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये समझ में बात आ गई। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है ना आगे की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके फर्दर प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। अगर डेल्टा जी का वैल्यू जब तक ये हमारा नेगेटिव रहेगा तो, या जिस वक्त जिस मोमेंट पे हम लोग ऑब्जर्व करेगा नेगेटिव है तो। अगला दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा, हम वो लिखते जा रहे हैं। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, delta G is greater than 0, then the reaction is non-spontaneous, in forward direction. Reaction is non-spontaneous in forward direction, but it may be spontaneous in backward direction. It may be spontaneous in backward direction. तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जिस वक्त अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो जिस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो उस वक्त ये फॉरवर्ड तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस हो सकता है। बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो टूट के रिएक्टेंट बना सकता है, रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। जैसे एक होता है ना फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा होगा,
लेकिन इस केस में डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में प्रोडक्ट जो है टूट टूट के रिएक्टेंट की तरफ वापस आ रहा होगा, तो रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा। ये दूसरा दे रखा डेल्टा जी का इन्फॉर्मेशन, अगर जी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। और अगर तीसरा दे रखा है ये, अगर तीसरा दे रखा कि अगर डेल्टा जी 0 है, थर्ड दे रखा इफ डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 then the reaction is equally spontaneous in both direction forward as well as backward। ठीक है ना, यानी कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है तो जितना फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, उतना ही बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये डेल्टा जी का हमारा वैल्यू आ जाता है। कितनी बात समझी? डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है उसके हिसाब से, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है उस वक्त कितना डेल्टा जी का वैल्यू है, माइनस में है, प्लस में है, 0 है, तो उस माइनस प्लस और 0 से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है। अब क्या बताया कि जब कभी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो कोई भी रिएक्शन के पीरियड में किसी मोमेंट पे अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बहुत सारे एलिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं या स्टैंडर्ड कंडीशन दिया रहता है और कभी कभी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होता है। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो वो सारे चीज़ों को मिला के एक रिलेशन दिया गया है कि किसी टाइम पे डेल्टा जी का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन को अगर नहीं दिया हुआ है तो उस केस में किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है और उसका क्या रिलेशन होता है। तो वो एक रिलेशन दे रखा, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ रही बात? नोट कर लीजिए इसको। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप। जो लोग अभी देख रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, हम लोग बताते रहते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे क्या रिलेशन रखा, हम लोग बताए थे कि अभी कि अगर सभी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होते नहीं जब रिएक्शन हो रहा होता है, तो अगर पैरामीटर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उनको गिब्स फ्री एनर्जी के लिए या थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम को कैसे लिखा गया है वो हम बता रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के टर्म में। ये दे हमारा रिलेशन दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर रिएक्शन, जिसमें से दे रखा ये जो है कोई अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं दे रखा है, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कितना टोटल एनर्जी चेंज हो रहा है एक मोमेंट पे, उसको ये तो है गिब्स फ्री एनर्जी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और ये दे रखा डेल्टा जी नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जो चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये नॉट लगाने के बाद स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये वैल्यू होता है। साथ प्लस ये है आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, नेचुरल लॉग, और क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा जी नॉट ये गिव्स चेंज इन गिव्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। ये तो डेल्टा जी नॉट का हो जाता है। यहाँ पे आर है गैस कांस्टेंट, और जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं इसका 8.314 किलो जूल पर मोल, ये ऐसे यूज करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू यूज करते हैं। टी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, ये है टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, टी लेते हैं। ये हमारा एलएन होता है, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है ना, नेचुरल लॉग लेते हैं हम लोग। और ये जो है क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ये सब ये टर्म का मतलब हो गया, ये सब आपस में रिलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम में। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है दो स्पेशल केसेस हैं।
दो केसेस हैं इक्विलिब्रियम को हमें समझने के लिए। इक्विलिब्रियम के टाइम में हम लोगों ने ये रिएक्शन क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया है। रिएक्शन क्वेश्चन वैसे ही लिखते हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं हम लोग, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर में लिखते हैं, नीचे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्यू का वैल्यू लिखते हैं। और वहाँ हम लोगों ने बताया था कि जो क्यू का जो वैल्यू होता है देखते हैं हम लोग कि किसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है या रिएक्टेंट का ज़्यादा है। ये वो कंडीशन होता है जिस वक्त इक्विलिब्रियम नहीं आया होता है, उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लेकर इसका रेशियो लेते हैं। ठीक है, इसका रेशियो लेते हैं और उसी के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन को बताते हैं। उस पर वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये क्या बताया कि जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये के जो है ना क्यूब के बराबर हो जाता है, के क्यू का बराबर होता है, क्योंकि ये जो है ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं और अगर ये इक्विलिब्रियम होता है तो ये 1 के बराबर हो जाता है और जिस वक्त क्यू 1 के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर भी हो जाता है। तो जिस वक्त इक्विलिब्रियम नहीं है, जैसे अभी एक रिएक्शन चल रहा है और अभी इक्विलिब्रियम गेन नहीं किया है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, उस वक्त का ये हमारा एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बताया, दो केसेस है। अब बताया क्या कि ये डेल्टा जी मान लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है, डेल्टा जी ये मानते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू है। और अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड रिएक्शन अगर होना है तो इसका नेगेटिव, ये डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो ये डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब हम डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड जो एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस में दे रखा है। तो ये अगर माइनस में है और ज़्यादा माइनस में है तो इसमें से इसको डिफरेंस निकालने के बाद अगर ये माइनस में आएगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये अगर डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आता है तो ये जो बताया क्या कि यहाँ पे पहला जो कंडीशन दे रखा है वो हम बता रहे हैं। इधर से मैं मिटा दूँ, ये समझ में आ गया। ये तो टर्म्स से कौन कौन सा इसका मतलब है इसका, यहाँ पे चलते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू हम लेते हैं डेल्टा जी नॉट, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये जो है ना आर टी नेचुरल लॉग क्यू ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना। इफ negative value is greater than positive value, then delta G is negative। ठीक है, delta G is negative and the reaction is spontaneous फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब हुआ मैं ये बताता हूँ कि देखिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, ये आर टी नेचुरल लॉग क्यू जो है ना ये पॉजिटिव है और ये क्या लिया कि नेगेटिव का वैल्यू जो है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू से, तो इनका जो डिफरेंस होगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा जी माइनस में आएगा, ये इसका वैल्यू जो है ना माइनस में आएगा। ठीक है, एंड द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जी का वैल्यू जो ना, ये वाला डेल्टा जी का वैल्यू ये नेगेटिव में आएगा। अगर ये नेगेटिव में आएगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कितनी बात सुनी। अब क्या हुआ कि जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो प्रोडक्ट बन रहा होगा, रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा क्योंकि ये वाला वैल्यू चेंज होते रहता है। क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, ये क्यू का वैल्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये ऊपर लिख देते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
ये नीचे लिख देते हैं। तो ये वाला वैल्यू कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट का बढ़ता रहेगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करता रहेगा, प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, तो ये वाला बढ़ता रहेगा, तो क्यू का वैल्यू बढ़ता रहेगा। जब क्यू का वैल्यू बढ़ता रहेगा तो ये वाला वैल्यू साइन का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये इसका जो वैल्यू आएगा नेट वैल्यू और इस नेगेटिव का वैल्यू जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, और जिस वक्त ऐसा होगा उस वक्त वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस वक्त फिर ये डेल्टा जी का वैल्यू जो है ना जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव ये था उतना ही पॉजिटिव ये हो गया। कितनी बात समझ में आ रही? बात समझ में? तो क्या बताया कि जिस वक्त अगर हम लोग यहाँ को फिर से मैं एक बार रिपीट मार के दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि एक हम लोग जनरल रिएक्शन लिख दिया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अगर ये वाला वैल्यू डेल्टा जी नॉट नेगेटिव वैल्यू है और आर टी लॉग क्यू पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, जैसे कि माइनस में ये प्लस में है, तो इसका जो डिफरेंस, अगर ये ज़्यादा है, नेगेटिव का वैल्यू ज़्यादा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव होगा, ये जो डेल्टा जी नेगेटिव में वैल्यू आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस भी होगा और फॉरवर्ड भी होगा। कितनी बात सुन रही? तो ये तो इन्फॉर्मेशन मिल गया डेल्टा जी के वैल्यू से, ये माइनस के वैल्यू से। अब जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा होगा, और प्रोडक्ट जब बन रहा होगा तो क्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्यू का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ये प्लस का वैल्यू ओवरऑल मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। क्यू जो है ना ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वाला जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो ये क्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब क्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे ये टोटल वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव वैल्यू होगा दोनों बराबर आ जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, और उस वक्त ये जो जी का वैल्यू होगा, उस वक्त जो जी का डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा, और जब ज़ीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो। और जिस वक्त इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त ये रिलेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। ये रिलेशन ऐसे आ जाएगा, ये जो है ना क्यू हट के के आ जाएगा। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आए? तो ये तो पहला कंडीशन हो गया, कब? जब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा था और ये पॉजिटिव वैल्यू कम था। अब इसका एक अपोजिट कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो पहला कंडीशन था, इसका अपोजिट लेते हैं हम, मिटा दें इसको। ये हम लोग सेकेंड कंडीशन लेने जा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में ये लेते हैं कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी, ये तो हमारा पॉजिटिव आने लगेगा, ये वाला वैल्यू इसका पॉजिटिव आने लगेगा। कितनी बात सुन में? और जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। अभी हमने बताया था ना, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। बैकवर्ड रिएक्शन यानी जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है वो टूट टूट के रिएक्टेंट की तरफ आएगा, टूट टूट के रिएक्टेंट के साइड में आएगा। तो अब जो है ये इसका वैल्यू माइनस में आने लगेगा। जिस वक्त हमने इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉजिटिव में ले रखा है, अब ये पॉजिटिव में क्यू यानी इसका जो आर टी नेचुरल लॉग क्यू का वैल्यू हमने पॉजिटिव ले लिया है। मान लो हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया 100, इसको हमने एक जनरल 100 ले लिया, मतलब मानने के। तो हमारा ये जो वैल्यू है, जिस वक्त हम लोग ये ले रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा, ये फॉरवर्ड तो नहीं होगा, हाँ बैकवर्ड हो सकता है। अब बैकवर्ड होगा तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट जो है ना टूट टूट के रिएक्टेंट के साइड में आने लगेगा, टूट टूट के जो प्रोडक्ट बनता था अब वो रिएक्टेंट बनने लगेगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। जब इसका कंसंट्रेशन कम होता है, जिस वक्त ये लिया गया था ये तो 100 पे लिया गया था इसका वैल्यू,
अब ये कम होने लगेगा तो मान लो थोड़ी देर बाद कम होते होते आर टी नेचुरल लॉग क्यू का वैल्यू 60 आ गया, मान लो ये 60 आ गया, तो जाहिर है कितना कम हो गया, -40 हो गया ये, ठीक है ना। पहले तो ये 100 था, अब ये +60 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, इन फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो फाइनल 60 है, इनिशियली 100 था, तो -40 हो गया। क्या मतलब हुआ कि इसका वैल्यू अब घटने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, ठीक है। अब अगर नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये जो साइन आएगा ना नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आने लगेगा, ये जो नेगेटिव हम दिखा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल जैसे 60 था ये, और ये 100 इनिशियल था, तो ये -40 आ गया। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस यहाँ आने लगेगा, यहाँ पे आने लगेगा। कितनी बात समझ में आई? यानी अगर डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस वक्त डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। उस वक्त ये स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये उस वक्त बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि प्रोडक्ट जो ना डिसोशिएट करके या टूट के रिएक्टेंट साइड में आएगा और कंसंट्रेशन उसका कम होने लगेगा, क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं कहेंगे, हम लोग एक टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम की बात बता रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन इतना था, 100 था, लेकिन ये टूट के पीछे की तरफ आने लगेगा, तो थोड़ी देर तक ये टूटता रहेगा, पीछे की तरफ हटता रहेगा, और जो मान लो फाइनल जो इसका वैल्यू आ रहा है वो 60 है, तो इस तरह से फाइनल में इनिशियली -40 आ गया, और ये जो माइनस होगा यहाँ पे माइनस साइन आने लगेगा, और ये उस वक्त तक प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट के साइड में आता रहेगा जब तक कि ये नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों, इसका नेगेटिव वैल्यू, इसका पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जी का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, अगर जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर डेल्टा जी का वैल्यू ये फिर 0 हो जाएगा, इसका फिर 0 आने लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था और ये नेगेटिव हो गया, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 0 जब आएगा तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम को आने के दो कंडीशन यहाँ पे है, या तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव में इतना ज़्यादा है कि ये पॉजिटिव में रहता है, और फिर उसके बाद ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो उस वक्त ये दोनों जो है नेट जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, वो उसको स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फिर ये प्रोडक्ट बनता जाएगा, इतना ज़्यादा बन जाएगा कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को नलीफाई करेगा, और फिर वो इक्विलिब्रियम बनेगा। वो पहला वाला कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन। आप बताइए कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया। तो जो बताया क्या कि अगर हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इक्विलिब्रियम को देखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम को चेक करना चाहते हैं, तो किसी भी मोमेंट पे अगर हम लोग देखते हैं तो उसको तीनों कंडीशन को डेल्टा जी नॉट, आर टी नेचुरल लॉग क्यू को इस तरह से रिलेट करके देखते हैं हम लोग, और अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से इसको इक्विलिब्रियम आता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है, तो कैसे इक्विलिब्रियम आता है, और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है तब कैसे इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन जिस वक्त इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ जो क्यू है ये क्यू हट के के लग जाता है। आगे चले हम लोग, समझ में बात आ रही है। अब ये जो है यहाँ तक समझ में आ गया, ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को बताया कि कैसे ये दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम आता है। अब ये जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद कैसे हम लोग लिखते हैं, इस इक्वेशन को कैसे चेंज होता है ये इक्वेशन, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अब क्या बताया कि दोनों कंडीशन में डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो या डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो, उन दोनों कंडीशन में दो तरीके से उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है। अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने का एक तरीका होता है, थर्मल के हिसाब से हम लोगों ने चेक किया। अब क्या बताया कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू के बराबर होता है ना, ये एक रिलेशन दे रखा है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी का वैल्यू हमारा 0 होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और जो क्यू है वो के बराबर हो जाता है।
इक्विलिब्रियम जब होता है तो Q को K के बराबर हो जाता है। जब इसको इसमें वैल्यू को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग K के बराबर हो जाएगा। ये Q को हटा के K लिख दिया, यहाँ पे G लिख दिया इक्विलिब्रियम के टाइम पे। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट माइनस RT नेचुरल लॉग के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग माइनस डेल्टा G नॉट RT, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये नेचुरल लॉग के ले लिया, हम लोगों ने लिख दिया इसको नेचुरल लॉग के, और ये माइनस को इधर शिफ्ट किया, डेल्टा G नॉट अपॉन RT नीचे ले लिया। अगर नेचुरल लॉग को हटाएंगे तो ये हमें क्या देगा, K इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT। ये हमारा K का रिलेशन आ जाता है इस तरह से। ठीक है, हमारा एक रिलेशन ये भी है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो मेन रिलेशन आता है वो ये आता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग, या माइनस हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा G नॉट RT नेचुरल लॉग के, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको माइनस को इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने नेचुरल लॉग के माइनस डेल्टा G नॉट RT, और ये नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट RT, ये वैल्यू हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे क्या बताया, K का वैल्यू कब क्या आएगा। ठीक है, अब बताया कि डेल्टा G का वैल्यू, डेल्टा G नॉट का वैल्यू अगर माइनस में है, डेल्टा G का वैल्यू माइनस में होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस होगा तो K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक, और अगर डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव इसका वैल्यू होगा तो ये माइनस में आएगा, और ये माइनस में आएगा तो K का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। अब अगर ऐसा होता है तो क्या K का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में बात आ गई, तो ये हम लोग इसको बताने जा रहे हैं, इसको रिलेशन बिटवीन डेल्टा G नॉट एंड K। तो K क्या दे रखा हम लोगों ने, K इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT, ये हमारा एक वैल्यू दे रखा है। अब क्या बताया कि एफ हिसाब से पहला कंडीशन लेते हैं, इफ डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव, इफ डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ई रेज टू द पावर दिस पॉजिटिव वैल्यू होगा तो K का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1, देन K इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, एंड देन द रिएक्शन इज spontaneous in forward direction, product will form from reactants। ये तो एक पहला कंडीशन दे रखा है ये। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, इफ डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो K का वैल्यू जो होगा K इज ग्रेटर देन 1। अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं, मान लो इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया,
तो ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस आ जाएगा। ये ओवरऑल वैल्यू पावर जो है ना माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में पावर आ जाएगा तो k का वैल्यू जो है ना लेस देन 1 हो जाएगा। k इज लेस देन 1। जब k का वैल्यू 1 से कम होगा तो ये जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस हो सकता है। सो द रिएक्शन is not spontaneous in forward direction but may be spontaneous in backward direction for a small extent यानी थोड़े एक्सटेंड यानी थोड़ा सा ये बैकवर्ड हो सकता है, आगे फॉरवर्ड तो नहीं जाएगा क्योंकि k का वैल्यू कम है, माइनस में है, और ये डेल्टा g का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तब वैल्यू पॉजिटिव में है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, बल्कि बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस होगा थोड़े के लिए, यानी कुछ प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाएंगे। ये था ये। और इसी तरह से तीसरा जो केस दे रखा है, इफ डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी ये वाला है था, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। ये अगर 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन अपने प्रोसेस से चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इक्वली इन बोथ डायरेक्शन। द रिएक्शन इज spontaneous equally in both direction। यहाँ पे जो k का जो वैल्यू होगा, k का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 आ जाएगा पूरा, तो e रेज़ टू 0 इक्वल टू जो है ना 1 होता है। किसी भी वैल्यू पे 0 का पावर होता है तो वो 1 होता है, किसी भी टर्म पे 0 का पावर, जैसे 100 पे 0 का पावर है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो k जो होगा ये 1 के बराबर होगा इस वाले कंडीशन में, तीसरा वाला में। तो ये दे रखा हमारा रिलेशन इसका, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q और डेल्टा जी फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये रिलेशन था। और उसके बेस पे किसी मोमेंट पे हम लोग किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो Q का कितना वैल्यू होता है, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन को लिखा हम लोगों ने। अब इसके बेस पे 1-2 सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में, अच्छा सवाल है और उसमें लॉग चूँकि यूज़ करना है तो मैं उसको सवाल को कराऊंगा अलग से। ये तो कंसेप्ट को पहले आप समझ लीजिए और फिर मैं सवाल कराऊंगा उसको इसी रिलेशन के बेस पे जो सवाल है एनसीईआरटी में जो सॉल्व दे रखा वो मैं करा देता हूँ। उसमें काफ़ी सारी बातें हैं तो वो मुझे बताना है तो वो हम बता देंगे आपको, और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पर रख देते हैं।